दोपहर का समय था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं और मेरे देवर, जो हमेशा की तरह छोटे छोटे मुद्दों पर हंसी खुशी बहस करते थे, आज ब्लू फिल्म देखने को लेकर बहस में उलझ गए। वह अपने पसंदीदा एक्शन फिल्म देखना चाहते थे, जबकि मैं रोमांटिक फिल्म पर जोर दे रही थी। बात बहस से बढ़कर झगड़े तक पहुंच गई। मैं गुस्से में भर गई थी। मेरी सहन शक्ति जैसे जवाब दे रही थी। उन्होंने चिढ़ते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे अहंकार को ठेस पहुंच गया। तब मैं आकर पास रखा तौलिया खींच दिया जो उनके हाथ में था। अचानक इस हरकत से कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वे हक्का बक्का रह गए और मुझे भी अपने किए पर तुरंत पछतावा हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उनकी आंखों में हल्की नाराजगी थी, लेकिन वे कुछ कहे बिना चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। मैंने महसूस किया मेरा ये कदम गलत था। रिश्तों की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है, और मैंने उस पल थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत जुटा थी तो उनके पास गई। वह अपने फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं कहा मुझे माफ़ कर दीजिए देवर जी, गुस्से में मैंने गलत कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। उन्होंने कहा, भाभी, झगड़ा तो होते रहते हैं, लेकिन आपका ऐसा गुस्सा पहली बार देखा। खैर, अब मूवी सुनने का फैसला आपके हाथ में है, लेकिन अगली बार मुझसे इतनी जल्दी नाराज़ मत हुआ कीजिए। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और दोनों ने आपस में मूवी के लिए सहमति बना ली। उस दिन मुझे एक बड़ी सीख मिली। रिश्तों में पैसे और झगड़ा आम बात है, लेकिन इनसे बड़ा एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी कदर करना। उस घटना ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। देवर जी और मेरे बीच की हंसी ठिठोली जैसे कहीं गुम हो गई थी। हर बार जब भी हम एक दूसरे के सामने आते, एक शर्म सी माहौल पर हावी हो जाते। मेरे मन में अपराध बोध था और उनके व्यवहार में एक दूरी झलकने लगी थी, लेकिन इस दूरी में कुछ और भी था। रात का समय था, बच्चे सो चुके थे और मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं बालकनी में बैठी चाय पी रही थी जब अचानक देवर जी वहां आ गए। पहली बार मैंने इन्हें इतने शांत और गंभीर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हो। उन्होंने धीमे से कहा, भाभी, उस दिन जो हुआ उसमें नाराज़ नहीं हूँ, पर जाने क्यों कुछ बदल गया है। मैं चौंक गई। उनकी आवाज़ में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे भीतर तक झंझोड़ गई। मैंने जवाब में सिर्फ क्या कहा। उन्होंने नज़रें झुका ली और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पल में इतने सारे भाव एक साथ आ सकते हैं। गुस्सा, शर्मिंदगी और शायद कुछ ऐसा भी जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये बातचीत हमें किस दिशा में ले जा रही है। बस उनकी ओर देखती रही। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। भाभी, उन्होंने फिर कहा, आपसे मजाक करते करते शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही महसूस करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैं समझ गई कि बात अब उसे हंसी ठिठोली से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरे अंदर गुस्सा, शर्म और अजीब सा डर पैदा हो गया। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, देवर जी, ये सब बेवकूफ़ी है। हम एक ही परिवार का हिस्सा है और ऐसी बातें रिश्ते को तोड़ सकती है। वे चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अगले दिन से उनका व्यवहार बदल गया। वे मुझे कतरने लगे और जब भी हम आमने सामने आते, उनकी आंखों में एक दर्द दिखता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। एक रात जब मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी तो मेरे अंदर भी सवाल उठने लगे। क्या मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर रही हूँ जिसे मैं खुद से छुपा रही हूँ? क्या ये भावना महज या एक भ्रम है या कुछ और? मेरे मन में हलचल मच गई। आने वाले दिनों में हमारे रिश्ते और जटिल होते गए। हमने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर दिया, लेकिन हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने खुद को अपने पति और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आंखों का दर्द और उनकी बात मेरे जहान में गूंजने लगती। एक दिन जब हम अकेले घर में थे, उन्होंने अचानक कहा, भाभी, मैं अब यहाँ से
ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ, शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाए। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने इस जाहिर नहीं होने दिया। मैंने बस कहा ये सही होगा। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि वह भावनाओं से भी जुड़ होते हैं। और यहाँ भावनाओं का एक ऐसा जाल बन गया था जिसे न तो हम समझ पा रहे थे और न ही सुलझा पा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद देवर जी ने घर छोड़ दिया। घर में एक खालीपन बन गया था। कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा दिल जानता था कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। मैं खुद से वादा किया कि जो हुआ उसे मैं अपने रिश्तों की पवित्रता पर हावी नहीं होने दूंगी। लेकिन कभी कभी जब रात की खामोशी गहरी होती है और मैं अकेली बैठी हूँ, तो उनकी आंखों में छुपे उन अनकहे शब्दों की यादें मुझे बेचैन कर देती थी। रिश्ते आसान नहीं होते। कभी कभी हम अपनी सीमाएं पार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझदारी से संभालना ही सही होता है। कुछ बातें दिल में दबा देना ही बेहतर है, क्योंकि उनकी सच्चाई से सामना करने का साहस हमेशा नहीं होता है। देवर जी के घर छोड़ने के बाद सब कुछ सामान्य से लगने लगा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। यह सिर्फ समय का असर है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हर बार जब मैं उनके कमरे के सामने से गुजरती, तो उनके खाली बिस्तर और सोने कमरे की यादें मुझे परेशान कर जाती। रातों को जब सो जाते हैं, उनकी कई बातों को याद करती। उनकी आंखों में जो दर्द था वह मुझे बार बार झंझोड़ छोड़ता, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर रही हूँ जिसे मैं स्वीकारने से डर रही हूँ। ये सवाल हर रात मेरी नींद उड़ा देता था। एक दिन अचानक उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, भाभी आप कैसी हैं? मैं खुद को शांत रखते हुए कहा, सब ठीक है, तुम कैसे हो? फ़ोन पर उनकी आवाज़ हल्की कम रही थी। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन घर की बहुत याद आती है और आपकी भी। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चुप रह गई। उन्होंने फिर कहा, क्या मैं गलत हूँ भाभी? जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ, क्या वह सच है? मैं गलत है? मैंने हिम्मत जताते हुए कहा, हाँ देवर जी, ये गलत है। रिश्तों की मर्यादों को समझना ज़रूरी है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मर्यादा के बारे में सोचते सोचते दिल से सच छुपाना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपको भी कुछ महसूस होता है, लेकिन आप इसे खुद से छुपा रही है। उनकी ये बात सुनकर मैं सुन्न हो गई। मेरे अंदर हजारों भावनाएं उमड़ रही थी। गुस्सा, अपराध बोध और कहीं ना कहीं एक अनकही। कुछ हफ्तों बाद मैं अपनी ननंद की शादी में गई। परिवार का हर सदस्य वहाँ मौजूद था और इस बीच देवर जी भी आए। इतने दिनों बाद उन्हें देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले से ज़्यादा गंभीर और आत्मविश्वासी लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी तड़प छुपी हुई थी। शादी की हलचल के बीच एक रात जब मैं बालकनी में अकेली खड़ी थी, तो वह अचानक वहाँ आ गए। भाभी, आपसे एक बार और बात करनी थी, उन्होंने कहा। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, क्या बात है? उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, आप मुझसे क्यों भाग रही हैं? आप ये क्यों नहीं मान लेती कि हमारे बीच जो कुछ है वह सिर्फ एक भ्रम नहीं है? उनकी ये बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। मैं जानती थी कि ये बात गलत दिशा में जा रही है, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा कोण था जो उनकी बात को सच मानने के लिए तैयार था। देवर जी, रिश्ते केवल भावनाओं पर नहीं टिकते, हमें समाज, परिवार और मर्यादाओं को भी ध्यान रखना पड़ता है, मैंने कहा। उन्होंने धीरे से कहा, क्या आप अपने दिल की सच्चाई से हमेशा भागते रहेंगे? भाभी, ना कि आंखों में देखना मुश्किल हो गया। मैं वहाँ से चली गई, लेकिन उस रात मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। शादी के बाद देवर जी ने हमारे घर आना लगभग बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ ये सब भुला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे मेरे सपनों में आने लगे और उनकी बातें मेरे दिल में गूंजती रही। एक दिन जब मैं अपने पति के साथ बाजार में थी, तो अचानक देवर जी दिखाई दिए। उनके साथ एक लड़की थी। वे खुश दिख रहे थे और मैंने पहली बार उनके चेहरे पर बेपरवाह और दर्द गायब देखा। ये कौन है? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी मंगेतर है, अगले महीने हमारी शादी है। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। मैं खुद को संभालते हुए उन्हें बधाई दी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे अंदर का खालीपन और बढ़ गया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। मैंने महसूस किया कि मैंने जो कुछ भी खो दिया वह कभी वापस नहीं आएगा। मेरे अंदर की क्षमता ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया
जहाँ मैं हमें पीछे जा सकती थी और ना आगे। देवर जी की शादी के बाद सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। उन्होंने मुझसे कभी कोई बात नहीं की और मैं भी खुद को उनके बिना जीना सीख लिया। लेकिन कभी कभी जब मैं अकेली होती तो उनकी आंखों की वे तड़प और उनके शब्द मुझे याद आते हैं। शायद यह वही अधूरा इश्क था जो अपनी जगह कभी नहीं पा सका। कुछ कहानी कभी पूरी नहीं होती, वे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर हमें हमेशा याद दिलाती है। कुछ रिश्तों को दिल में दफन कर देना ही बेहतर होता है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि ज़िंदगी में हर भावना का सामना करना ज़रूरी है, लेकिन हर भावना को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। रिश्तों की जटिलता अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर लाए आती है जहाँ दिल और दिमाग की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उनको ही ख्वाहिश है। देवर जी की शादी के 6 महीने हो चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उनके घर आने जाने में कोई कमी नहीं थी और वह पहले से ज़्यादा खुश और व्यवस्थित दिखने थे। उनकी पत्नी मालती एक प्यारी सी और समझदार लड़की थी। वे सबके साथ जल्दी घुल मिल गई थी, लेकिन मेरे मन में जो कुछ चल रहा था वह मुझसे छिपा नहीं पा रहा था। हर बार जब मैं उन्हें देखती तो एक अनकहा दर्द मेरे अंदर उठता। मैं खुद से सवाल करती कि ये सब कब खत्म होगा। क्यों मैं अब भी उनकी आंखों में वही अनकही देखती हूँ जिसे मैं दबाने की कोशिश की थी। एक दिन घर में पूजा का आयोजन था, पूरा परिवार मौजूद था। मैंने खुद को व्यस्त रखा ताकि किसी भी तरह से उनके करीब जाने से बच सकूं, लेकिन नियति जैसे कुछ और ही चाहती थी। शाम को पूजा के बाद मैं रसोई में अकेली बर्तन धो रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, भाभी क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने पलट कर देखा, देवर जी थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें वही पुरानी बातें कह रही थी। मैं थोड़ा सा लहजे में कहा, यहाँ सब ठीक है, आप बाहर जाइए। उन्होंने धीमे से कहा, इतना सख्त क्यों हो गए हैं भाभी? क्या मेरे जाने से भी आप खुद को ठीक नहीं कर पाई? उनकी ये बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं उनकी ओर देखा और पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपको ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप शादीशुदा हैं, ये सब खत्म हो चुका है। मैंने लगभग पास आते हुए कहा। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, खत्म हो चुका है? सच में भाभी? तो फिर क्यों आपकी आंखें हर बार मुझे देखकर वही सवाल पूछती है जो मेरा दिल पूछता है? मैंने उनकी ओर गुस्से में देखा, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे रोक रही थी। उस रात जब सब सो चुके थे, बालकनी में बैठी हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वे फिर से आ गए। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कठोरता से पूछा। उन्होंने मेरे पास बैठे हुए कहा, भाभी ये खामोशियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं शादी कर ली ताकि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन सच कहूँ मालती को देखकर भी हर बार आपके चेहरे की याद आती है। मैं खुद से लड़ रहा हूँ, लेकिन आपसे दूर नहीं जा पा रहा। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने गुस्से और आंसुओं के बीच कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या आपको एहसास नहीं है कि ये सब कितना गलत है? मालती आपकी पत्नी है और मैं आपकी भाभी हूँ। ये रिश्ता कोई जगह नहीं रखता। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कोशिश की भाभी, बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मैं वहीं लौट आता हूँ, आपके पास। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरी सच्चाई है और शायद आपकी भी। उनका ये स्पर्श मेरे अंदर तूफान खड़ा कर गया। मैं चाह कर भी अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकी। उस पल में मेरे सारे तर्क, मेरी सारी मर्यादाएं धुंधली पड़ने लगी थी। उस रात के बाद सब कुछ और मुश्किल हो गया। हम दोनों एक दूसरे से कतरने की कोशिश करते, लेकिन जब भी आमने सामने आते तो हमारे बीच की खामोशी हजारों शब्दों से ज़्यादा बोल जाती। एक दिन मालती ने मुझसे कहा, भाभी मुझे लगता है कि कुछ दिनों से देवर जी थोड़ा परेशान रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या बात है? उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल रुक सा गया। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नहीं मालती, शायद काम का तनाव होगा, आप उनसे बात कीजिए। उस रात मैं खुद को पूछती रही। मैं खुद से कहा, ये सब बंद होना चाहिए। मैं अपने परिवार, अपने रिश्तों को इस तरह जहर से बर्बाद नहीं होने दूंगी।
कुछ दिनों बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने का फ़ैसला किया। जब मैं उन्हें अकेले में मिली तो मैंने कहा, ये सब ख़त्म करना होगा। आप अपनी पत्नी और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। हमारे बीच जो कुछ भी है वह सिर्फ़ एक गलतफ़हमी है। इसे यहीं रोक देना सही है। उन्होंने उदासी भरी आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, आप जो चाहती हैं मैं वही करूँगा भाभी, लेकिन ये जान लीजिए मैं कभी भी इस सच्चाई को नहीं भूल पाऊँगा। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे दूरी बना ली। वह मालती के साथ खुश दिखने की कोशिश करते, लेकिन मैं जानती थी कि उनके दिल में अब भी वही ख्वाहिश छुपी हुई थी। कभी कभी जब मैं अकेली बैठी होती हूँ तो उनकी आंखों की वह तड़प और उनके शब्द मुझे याद आते हैं। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन दिल की ख्वाहिशों को दबाना हमेशा आसान नहीं होता। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी चलती रही और मैं अपने रिश्तों की मर्यादा निभाने में जुटी रही, लेकिन हमारे बीच का ये अधूरा इश्क, ये अनकही दास्तां हमेशा के लिए हमारे दिलों में एक जख्म बनकर रह गई। ये कहानी एक सच्चाई को उजागर करती है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और हर रिश्ते को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अधूरे रहते हुए भी हमारे दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।